प्रेरित कर रहे हैं। हम चलें अगले कवि कबीर की ओर। कबीर के दोहे तो हम सबने बहुत पढ़े हैं। संत कबीर जिनका जन्म 1398 में ईस्वी में काशी वाराणसी में माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहते हैं कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु परिस्थिति इनका पालन पोषण मुस्लिम जुलाहात दंपति नीरू और नीमा ने किया। इसलिए इनकी जो जीवन की शैली है, इनका काव्य है, उसमें दोनों ही पक्षों का दर्शन देखने को मिलता है। कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद थे। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, जो दोहे हैं, हम सब ने पढ़े हैं। उन्हीं कुछ दोहों पर ये अगली प्रस्तुति होने जा रही है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के सबसे सशक्त स्तंभ थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की रूढ़ियों की आलोचना की और एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर की बात कही। भक्ति आंदोलन को जनसाधारण से जोड़ने में इनका योगदान अद्वितीय रहा है। संत कबीरदास जी का जीवन स्वयं एक संदेश था। उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध किया कि भक्ति आडंबर से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। उनकी कथाएं और वाणी आज भी समाज को सत्य, साहस और मानवता का मार्ग दिखाती हैं। तो हम इस प्रस्तुति को एक मिली जुली दोनों धाराओं से जोड़ते हुए अगली प्रस्तुति का आनंद लें। कबीर के कुछ दोहों पर प्रस्तुति, कुछ सूफियाना अंदाज में। एक बार पुनः पर्दा लगा दें। जैसा कि अभी सूचना दी गई थी कि आप सब इस आयोजन में पधारे हैं, भोजन करके जाएंगे, कोई ऐसे जाएगा नहीं। हमारी प्रस्तुतियां बस अंतिम चरण में हैं। हमारे इन प्रस्तुतियों का आनंद जो ले रहे हैं, बहुत ही हमें उनका गर्व के साथ हम उनका स्मरण करना चाहते हैं। प्रांत प्राचार्य प्रमुख परमादरणीय विनोद दिनेश्वर जी, उन्होंने फिल्म फेस्टिवल के समय हमारी इन प्रस्तुतियों में से एक रासलीला की प्रस्तुति उन्होंने उस फेस्टिवल में कराई थी। ये सब केंद्र है और केंद्र के ये सारे बच्चे हैं, उनका यह वार्षिक उत्सव है। इसलिए प्रयास रहता है कि जितने भी बच्चे नृत्य सीख रहे हैं, वो सभी बच्चे इस आयोजन में समाहित हों। हम लगातार आध्यात्म और हमारी जो भारतीय परंपराएं, भारतीय शैलियां हैं, चाहे वो लोक शैली हों, चाहे शास्त्रीय शैली हों, उन्हीं पर केंद्रित रहते हुए हमारी प्रस्तुतियां लगभग होती हैं। यह प्रयास होता है सदैव कि हम हमारी अपने भारत की परंपराओं को ही आगे बढ़ाएं। तो उन्हीं में से आज हम कुछ प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं। देखें कबीर के कुछ दोहों पर एक प्रस्तुति। कबीर को पढ़ते जाओ, परत खुलती जाती है। आबिदा को सुनते रहो, सुरत खुलती जाती है। ध्यान लग जाता है, इबादत शुरू हो जाती है, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। कोई उन्हें सामने बैठ के सुने। आंखें खोलो तो बाहर नजर आती हैं, आंखें मूंदो तो अंदर में। पीतम को पतियां लिखूं, जो कहूं होए विदेश। तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। सो सपने मिलूं, सो तो सपने मिलूं, जागूं तो मन माही, सो तो सपने मिलूं, सो तो सपने मिलूं, जागूं तो
सूरत कभू नाही, सोऊं तो सपने लूं, जागूं तो मन माही, सोऊं तो सपने लूं। कबीरा शिव समुद्र की, कबीरा शिव समुद्र की, रटे प्यास प्यास, और बूंद को नाग है सो आती बूंद की आस। नैनन अंतर आओ तो नैन झांप तो लूं, नैनन अंतर आओ तो, नैनन अंतर आओ तो, नैनन अंतर आओ तो नैन झांप तो लूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन दूं, सोऊं तो सपने लूं, जागूं तो मन माही, सोऊं तो सपने लूं। जात न पूछो साधु की जात, जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, मोल करो, मोल करो, मोल करो तरवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम तुम्हारो सुमिरन करें मौला, सगी पिया, हम तुम्हारो सुमिरन करें, सुमिरन करें, हम तुम्हारो सुमिरन करें, तुम मोहे चेतो नाय, सुमिरन मन की प्रीत है सो मन तुम ही मानी, सोऊं तो सपने लूं, जागूं तो मन माही, सोऊं तो सपने लूं। ज्यों नैनन में पोतरी, ज्यों नैनन में, ज्यों नैनन में पोतरी, यूं खालिक घट माई, ज्यों नैनन में पोतरी, यूं खालिक घट माई, मूर्ख लोग न जाने बाहर ढूंढन जाने, चलती चक्की देख के, चलती चक्की, 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 चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, रोए कबीरा रोए।
कबीर की रचनाओं पर, कबीर के दोहों पर हमने ये प्रस्तुति का आनंद लिया और पहुंच गए हम उस महाकवि की ओर जो हमारे देश के